दिल से बनाओ। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके जेर कब्जा कश्मीर में 9 मकामात पर दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला, वसी पैमाने पर नुकसान। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की काबीना को ब्रीफिंग, ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को दी मुबारकबाद। वजीर दाखिला अमित शाह की मुल्क की तमाम सरहदी रियासतों के वज़राए आला, पुलिस सरबराहान और चीफ सेक्रेटरियों के साथ वर्चुअल मीटिंग। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला से भी की बात। पाकिस्तान की बिला इश्तियाल गोलाबारी से पहुंच में 12 जाने तलब, 40 से जायद जख्मी, दर्जनों इमलाक भी तबाह। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला की सरहदी अजला के डिप्टी कमिश्नरों के साथ मीटिंगें। गोलाबारी के बाद की सूरत हाल का लिया जायजा। अब खबरें तफसील के साथ। भारत ने गुज़श्ता शब तकरीबन 1:15 पर पाकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में दर्जनों दहशतगर्द मारे गए और कई दीगर जख्मी हो गए हैं। इस कार्रवाई का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया है। भारतीय फौज ने बावलपुर, मुरीद के मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुरा, बिम्बर, चक अमरू और सयालकोट पर मिसाइलों से हमला करके दहशतगर्द कैंपों को खत्म कर दिया। वजारत दिफा ने बताया कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान के फौजी ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। उसने ये भी कहा कि भारत ने ठिकानों के इंतखाब और हमला करने की हिकमत अमली में सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है। वजारत ने मजीद कहा कि जो लोग पहलगाम हमले के जिम्मेदार हैं, उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नाजरीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका इस्तकबाल है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वेमिका सिंह ने नई दिल्ली में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भारत की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर किए गए हमलों से मुतल्लिक तफसीलात दी। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के जवाब में और मुस्तकबिल में ऐसे हमलों को रोकने के लिए सरहद पार कायम दहशतगर्दों के ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई। ये स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। यह कार्रवाई नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर मुसल्लह अफ़वाज को मुबारकबाद पेश की है।
वो नई दिल्ली में मरकजी काबीना को आज ऑपरेशन से मुतल्लिक ब्रीफ कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना को बताया कि पहलगाम हमले के रद्द अमल में कार्रवाई कामयाबी से अंजाम दी गई और वह पूरी रात इस ऑपरेशन की बजात खुद निगरानी कर रहे थे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने सदर द्रौपदी मुर्मू से भी आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। सदर मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक आगाह किया। इधर कल सुबह 11 बजे कुल जमाती इजलास तलब किया गया है, जिसमें हुकूमत के जरिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान को ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुल्क की तमाम सरहदी रियासतों के वज़राए आला, पुलिस सरबराहान और चीफ सेक्रेटरियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। मीटिंग में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और मगरबी बंगाल के वज़राए आला के अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी शिरकत की। मीटिंग में वज़ीर दाखिला ने तमाम शुरका को हिदायत दी कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। इस दौरान अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ टेलीफोन पर बात की, जबकि उन्होंने डायरेक्टर जनरल BSF को हिदायत दी कि वो सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों की हिफाजत यकीनी बनाएं। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के रद्द अमल में कहा कि पहलगाम में मारे गए बेगुनाहों का बदला लिया गया और भारत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़म है। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक और ब्रेक के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सबका एक बार फिर से खैर मकदम है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुसल्लह अफवाज ने कमाल बहादुरी का मुजाहरा करके तारीख रकम की है। नई दिल्ली में आज 6 रियासतों और 2 यूनियन टेरिटरीज में 50 बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्टों की इब्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई मनसूबाबंदी के साथ इस बात को यकीनी बनाया कि ऑपरेशन के दौरान कोई शहरी नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन का मकसद दहशतगर्दों और उनके मनसूबों को खाक में मिलाना था और हमने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन अमल में लाकर साबित कर दिया कि हम अपने दुश्मनों को कहीं भी निशाना बना सकते हैं। इससे कबल उन्होंने मुसल्लह अफवाज के 3 सरबराहों से मुलाकात की। कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। कौमी सलामती मुशीर अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुख्तलिफ मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ बातचीत की। उन्होंने अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, जापान, रूस, चीन और दीगर मुल्कों के आला हुकाम से राबिता किया और उन्हें इस ऑपरेशन से मुतल्लिक ब्रीफ किया। अजीत डोभाल ने अपने हम मनसबों को बताया कि भारत का इस मसले को तूल देने का कोई इरादा नहीं है, ताहम वो पाकिस्तान की जानिब से किसी भी इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब देंगे। पहलगाम हमले में मारे जाने वाले आदिल हुसैन शाह के वालिद सईद हैदर हुसैन शाह और 22 सईद नजाकत के अलावा कश्मीर में कई सियासी और समाजी कारकुनों ने ऑपरेशन सिंदूर का खैर मकदम करते हुए कहा कि पहलगाम हमले का माकूल अंदाज में बदला लिया गया है।
भारत ने जो किया है कि इसका बदला लिया है वो तो उसने अच्छा किया है, इस पे हम शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोदी जी का और हमारी सेना का और मतलब हमारी गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट जो बाकी गवर्नमेंट का, मैं सबका जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने ये भी मतलब इस मसले में जो भी ये दहशत गर्द थे इनको जो है मतलब गर्क करने का ये सोचा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। पहलगाम अटैक के बाद भारत का हक बनता था कि वो राइट था उसका कि वो टेररिस्टों और टेररिस्ट के जो शिविर है, जो उनके कैंप है, उनको नेस्त नाबूद करे। और आज भारत ने किया, वही किया। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर और पीओके में जो दहशतगर्दों के कैंप थे उन पर अटैक करके दहशतगर्दों को खत्म किया और एक मैसेज उन्होंने दे दी कि दहशतगर्दी किसी भी सूरत में अब बर्दाश्त नहीं है। आज के इस कामयाब एक्शन पे हम देश के प्रधानमंत्री, उनकी जो इच्छा शक्ति थी, उनका जो नेतृत्व भारत को रहा है, जिस तरह से उन्होंने अपने अल्फाज में भी एक कड़ी मैसेज दहशतगर्दी के खिलाफ और दहशतगर्दों के सबब उनको मुबारकबाद देते हैं। और हिंदुस्तान इंडियन आर्मी को भी हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा करके दहशतगर्दी के जो कैंपस है उनको नेस्त नाबूद करते हैं। आज अपने कौम को, पूरे हिंदुस्तान के रहने वालों को, खासकर नरेंद्र भाई मोदी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो वादा किया था सिंदूर के बदले सिंदूर, आज आपने वो पूरा कर दिया है। उस खुशी में हम कश्मीर से आपको मुबारकबादी पेश करते हैं। पाकिस्तान हामी कई सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडलर्स के जरिए शेयर की गई एक वीडियो में झूठा दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की फजाइया ने श्रीनगर फजाई अड्डे को निशाना बनाया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कहा कि शेयर की गई ये वीडियो पुरानी है और इसका ताल्लुक भारत से नहीं है। ये वीडियो फिरकावाराना झड़पों की है जो पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में हुई थी। सोशल मीडिया पोस्टर में झूठा दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को तबाह किया है। पीआईबी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो मुस्तनद मालूमात के लिए सिर्फ भारत सरकार के सरकारी जराये पर ही इन्हिसार करें। भारतीय फजाइया ने ऑपरेशन सिंदूर के पेश नजर श्रीनगर एयरपोर्ट का कंट्रोल अपनी तहवील में ले लिया है और तमाम सिविल परवाजें फिलहाल मनसूख कर दी गई हैं, जिसके नतीजे में आज कोई हज परवाज भी न जा सकी। इधर जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया ने एहतियाती तौर बारामूला और कुपवाड़ा अजला के अलावा गुरेज सब डिवीजन और श्रीनगर एयरपोर्ट के गिरदनामा में वाक़ा सभी तालीमी इदारे आज बंद रखे, जबकि पहले से तयशुदा शहरी दिफाई मशकें भी मनसूख की गई। इधर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 10 मई तक तयशुदा तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के बीच जम्मू कश्मीर के कमोबेश सभी सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की जानब से गुज़श्ता शब बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की गई, जिसके नतीजे में सिर्फ पुंछ जिले में कम अज कम 12 शहरी जाम बहक को 40 से जायद जख्मी हुए हैं, जबकि बड़े पैमाने पर इमलाक को नुकसान पहुंचा है। चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ डॉक्टर परवेज अहमद ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि शेलिंग की वजह से एक खातून और 3 बच्चों समेत 12 लोग मारे गए हैं, जबकि 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। तो बॉर्डर रात से चल रही है, तो अभी लेटेस्ट डेट यही है कि हमारे पास 48 इंजोर्ड जो हैं उनमें से 2 रेफर हो चुके हैं। 48 जो है 39 अंडर ट्रीटमेंट है यहाँ पर, कुछ को हम अभी डिस्चार्ज कर रहे हैं। 2 रेफर हुए हैं, 41 इंजोर्ड हैं और 12 लोगों की डेथ हुई है अभी तक। मकामी जराये के मुताबिक पाकिस्तानी शेलिंग से रिहायशी मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इधर कश्मीर के ओडी और टंगडार सेक्टरों में भी शबाना गोलाबारी हुई, जिसके नतीजे में लोगों को बैंकरों में पनाह लेनी पड़ी। गोलाबारी के नतीजे में ओडी सेक्टर में कई लोगों के जख्मी होने और इमलाक को नुकसान पहुंचने की इतला है। उधर टंगडार और चौकीबल इलाकों में भी सरहद पार गोलाबारी की वजह से मुतअद्दिद मकानात और गाड़ियां तबाह हो गई। दरियासना गुरेज में सरहदी कशीदगी के चलते सैकड़ों कुंबे नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं और वो महफूज मकामात की जाने मुंतकिल हो रहे हैं। भारतीय फौज ने इस बिला इश्तियाल फायरिंग का मौसर जवाब दिया। हकीकी कंट्रोल लाइन पर मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर इंतजामिया ने गुरेज अस्पताल को हंगामी बुनियादों पर दावर इलाके में कायम एक पुरानी इमारत में मुंतकिल किया है। यह फैसला मरीजों और तीमारदारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। बीएमओ गुरेज ने दूरदर्शन को बताया कि इस जगह पर तमाम लाजिमी तिब्बी सहूलियात मैसर रखी जा रही हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी तनाव के पेश नजर हुकाम ने पुलवामा जिले में एहतियाती तौर पर तमाम सरकारी अस्पतालों की छतों पर रेड क्रॉस का निशान पेंट किया है। यह इकदाम आलमी इंसानी कवायद के तहत उठाया गया है ताकि अस्पताल में मरीजों और तिब्बी अमले की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। मकामी आबादी ने इंतजामिया की इस पहल का खैर मकदम किया है।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सरहदी कशीदगी के पस मंजर में यूटी के सरहदी अजला में सूरत हाल का आला सिविल और पुलिस हुकाम के साथ एक इजलास में जायजा लिया। एलजी ने कहा कि वो सूरत हाल पर करीबी निगाह बनाए हुए हैं। उन्होंने सरहदी अजला के डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी कि वह हसास इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके उनका मुनासिब क़यामताम यकीनी बनाएं। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी सरहदी अजला के डिप्टी कमिश्नरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला ने खारिज सरहदी जिला को हंगामी फंड से फौरी तौर 5 करोड़ रुपए जबकि बाकी अजला को 2-2 करोड़ रुपए वागुजार करने की हिदायत दी ताकि डिप्टी कमिश्नर हंगामी हालात से निमट सकें। उन्होंने सरहदी आबादी को शेल्टरों और बैंकरों में मुंतकिल करने और राशन का वाफिर स्टॉक दस्तियाब रखने की भी हिदायत दी, जबकि महकमा सेहत से कहा गया है कि वो अद्वियात और तिबी व नीम तिबी अमले की दस्तियाबी यकीनी बनाएं। वज़ीर आला ने फायरिंग के नतीजे में अमवात पर अफसोस का इजहार करते हुए डिप्टी कमिश्नरों को कहा कि वो मुतासरा कमरों को हर मुमकिन मदद पहुंचाएं और जख्मियों का मुनासिब इलाज मुआवजा कराएं। नाज़रीन, इसके साथ ये खबर खत्म हो, आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।